जय सीताराम। चलिए आज हम बताते हैं आपको पंचांग कैसे देखा जाता है। अनेक प्रकार के पंचांग हैं। एक ऋषिकेश पंचांग है, विश्व पंचांग है, ऋषिकेश में 2 ऋषिकेश पंचांग है, गणेश आपा पंचांग है और कई पंचांग हैं। तो लगभग सारी चीज़ें एक जैसी ही लिखी जाती हैं। कुछ पंचांगकर्ता अतिरिक्त विषय भी जोड़ देते हैं जो पंडितों की सहायता में उनकी शिक्षा में कुछ बातें अच्छी आ जाए, नई आ जाए, ज्ञानवर्धन आ जाए। लगभग पंचांग की प्रक्रिया एक ही है। बाकी तो पंचांग का मतलब वही तिथि वारम नक्षत्रम योगाकरण में तिथि वार नक्षत्र योगकरण। फिर भी पंचांग में कैसे देखा जाता है अब आप देखिएगा जी। चलिए हम आपको बताते हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकला हुआ हर साल निकलता है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये विश्वविद्यालय बनाया गया। उसमें एक ज्योतिष विभाग है, सरकारी है और बहुत अच्छा है। पुराने पंडित इसी पंचांग को ज़्यादा देखते थे। इसमें कई विद्वानों का समावेश है। बड़े विद्वान इसमें चिंतन करते हैं, तब ये पंचांग निकलता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे देखते हैं विश्व पंचांग। पंचांग कैसे देखते हैं, ये हालांकि विश्व पंचांग है। तो सबसे पहले आपने पंचांग खोला, पंचांग का नाम ऊपर तो पंचांग के ऊपर लिख दिया श्री विश्वनाथो विजयते, भगवान विश्वनाथ की जय हो। इसके बाद कुछ मंगलाचरण लिख दिए संस्कृत में। फिर विश्व पंचांग का नाम लिख दिया विश्व पंचांग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशितम, माने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। BHU जो वर्तमान में बनारस में यूनिवर्सिटी है। इसमें सारे विभाग हैं, ज्योतिष विभाग है, IT विभाग है, टेक्निकल विभाग, IT माने टेक्निकल विभाग, मेडिकल विभाग, बहुत कई विभाग हैं, कई विषय हैं। उनमें एक ज्योतिष विभाग भी है। तो वहाँ से निकलता है ये। क्योंकि नए पंडित अब इसलिए इसको नहीं ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा संस्कृत से है। संस्कृत में होने के कारण लोग सरल पंचांग लेते हैं। पहली बात तो पंचांग पंडित को वो उपयोग करना चाहिए कि जिसमें अपने पास का हो, क्षेत्र का हो, ज़्यादा दूर का ना हो। 200-500 किलोमीटर यदि ज़्यादा दूर का है तो वो फिर उपयुक्त नहीं है। क्योंकि पंचांग बना होता है अक्षांश और रेखांशों के आधार पर, स्थान के आधार पर। ये पंचांग बनारस स्थान से लिया गया है। वहाँ के नक्षत्र दिए गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4:30 बजे होता है, तो भुज कच्छ में गुजरात में 6:30 बजे होता है। तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये पंचांग जो इसमें समय टाइम टेबल लिखा होगा कि अमुक नक्षत्र इतने बजे से इतने बजे तक है, तो भुज कच्छ में 2 घंटे का अंतर पड़ जाएगा। इसलिए विद्वानों को, पंडितों को अपने स्थान के आसपास से जो बना पंचांग देखना चाहिए। क्योंकि उस पंचांग में गणित के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो समय शोधन किया जाता है तो वो वहाँ का होगा। तो जैसे बनारस में वर्तमान में मैं यहाँ जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ये पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे तो चरांतर में 12 मिनट का अंतर आता है। कभी कभी गणित करने पर 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट का अंतर आता है यदि महीन सूक्ष्म गणित की जाए तो। चलिए आप बताते हैं। पंचांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशितम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यह प्रकाशित है। और यहाँ पर बाएं तरफ विषय सूची लिख दी है। इस पंचांग के अंदर क्या क्या है, पूरी यहाँ से यहाँ तक विषय सूची है। ये जो चक्र बना दिया है, वर्ष का लग्न है। इस वर्ष की कुंडली कैसी है, ये वर्ष कैसा जाएगा, क्योंकि इस चक्र के द्वारा ही ज्योतिष का महीन फलित किया जाता है।
जगत लग्नम, इसमें क्या लेगा, ये तो वर्ष लग्न हो गई, इस वर्ष की संपूर्ण विश्व की लगन क्या है, संपूर्ण विश्व की कुंडली क्या है, ये वो है। इस वर्ष राजा कौन रहेगा, जैसा कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी बताया था कि जो वर्ष का पंचांग होता है, तो जैसे संवत 2083 का पंचांग है, तो उस वर्ष का राजा होता है, उस वर्ष का मंत्री होता है, धान्येश मान धान का स्वामी होता है, रसेश मतलब रस का स्वामी होता है। और इसका नियम हम आपको धीमे धीमे बता ही रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से कि चूँकि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ये महीना शुरू होता है, पंचांग शुरू होता है। जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को कौन सा दिन था, जो पहला दिन था, वही राजा होता है। ऐसे ही सबके नियम है, मंत्री, धान्येश, रसेश आदि के। तो इस वर्ष राजा गुरु हैं, मंत्री सूर्य है, संवत्सर का नाम है वर्षारंभे रौद्र संवत्सर, रौद्र संवत्सर कहा जाता है। ध्यान दीजिए बड़ी बात, वैसे तो संवत्सर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के लगभग में बदल जाता है। ऐसे तो संवत्सर ये जो तो बदल गया था, आ गया था, कब आ गया था, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को रौद्र आ गया था। लेकिन इनका कहना है कि रौद्र संवत्सर विक्रम संवत से वर्षारंभे, वर्ष आरंभ से संकल्पाधिना, संकल्प आदि में बोलने के लिए आप चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और पूरे वर्ष तक, जब तक अगली चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नहीं आती तब तक संकल्पादि कृते, संकल्पादि में वर्ष के पर्यंत योजनीया, मैंने इसको जोड़ना है, आपको इसको प्रयोजन में लेना है। तो ये रौद्र नाम संवत्सर है और शास्त्रोक्त स्नान दानी जावृत कालादि सूचकम, कब क्या करना चाहिए, पंचांग सत कथोपेतम भूया धर्मा अभिवृद्धये। महामना मालवीय जी की परिचय है, शास्त्र के द्वारा स्नान दान के विषय में भी लिखा गया है, अंदर ये लिखा जाएगा, ये भी बता दिया है। एक ज्योतिष की होती है, छोटी सी एक क्रिया होती है, जैसे एक हनुमान ज्योतिष होती है, अंकों पे चलती है, बताइए कौन सा अंक है आपका। ऐसे एक सप्त सलाका होती है, तो सप्त सलाका का चक्र बता दिया गया। यदि आपको सप्त सलाका से भविष्य बताना आता है तो मोटा चक्र यहाँ पे दे दिया गया, कैसे बनाया जाता है। यहाँ जो लिखा है समय शुद्धि, कहीं कहीं छपने में, एडिटिंग में गलती हो गई, छप के तैयार हो गया, बाद में छपने के बाद महीना 15 दिन बाद विद्वानों ने देखा, BHU से देखा गया कि अब पूरा बन गया है, यानी कहाँ कहाँ त्रुटि हो गई छपने में, वो यहाँ से समय शुद्धि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बता दिया कहाँ कहाँ छपने में त्रुटि हो गई है। मदन मोहन मालवीय जी कृत हिंदू धर्मोपदेशा, श्री मदन मोहन मालवीय जी बड़े राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और परम विद्वान थे। उन्होंने धर्म के विषय में कुछ उपदेश लिखा है कि व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्म का क्या महत्व है, धर्म का क्या महत्व है। अंत में ये कहा है कि कलयुग में धर्म क्या है, बोले कलयुग में धर्म एक ही है, कलौ संगठने शक्ति ही। तभी तो मैं कह रहा था कि